हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं हमें ब्लेस करना परमेश्वर पिता, ताकि हम वचनों को सीखने पाए, समझने पाए परमेश्वर पिता, और ये वचन हमारे दिलों में जाके फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, जो लोग इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, जो भाई बहन इस प्रार्थना में उपस्थित है परमेश्वर पिता, उनके मनों को, दिलों को परमेश्वर पिता बदलना यीशु राजा, उनकी लाइफ को चेंज कर देना परमेश्वर पिता। वे जो जहाँ हैं वहाँ नहीं रहने पाए परमेश्वर पिता, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम दुआ मांगते यीशु राजा, अगर कोई बीमार व्यक्ति है परमेश्वर पिता, कोई बंधनों में है परमेश्वर पिता, कर्ज में है, बेरोजगारी में है परमेश्वर पिता, सभी को ब्लेस करना यीशु राजा, चंगाई और छुटकारा देना परमेश्वर पिता, उनकी बेरोजगारी को दूर करना परमेश्वर पिता, कर्ज से छुटकारा देना मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय में हो करके यीशु राजा, अगर कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशान है परमेश्वर पिता, लाइफ में अनेकों प्रकार के परेशानियों से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु राजा एक अच्छे दोस्त के समान परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता एक अच्छे बाप के समान, एक अच्छा पिता के समान परमेश्वर पिता, उनको सांत्वना देने, उनकी देख रेख करना परमेश्वर पिता, यीशु राजा उनके विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर पिता, ताकि उन तकलीफ़ों में भी परमेश्वर पिता उनका भरोसा कम होने ना पाए, उनका विश्वास टूटने ना पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ये छोटी सी दुआ हम आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। हम लोग आज सीखेंगे कि हमने पहले एक ऑनलाइन माध्यम से हमने सीखा था कि अच्छा चरवाहा यीशु है और उसके क्या क्या गुण हैं, और हम में क्या क्या गुण, अगर हम चरवाहे का कार्यभार निभा रहे हैं तो हम में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये हमने सीखा था। और उस वीडियो में हमने काफ़ी जनों ने हमने देखा भी है, सुना भी है, और आज हम उसका सेकेंड पार्ट को हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे एक अच्छी भेड़ हो सकते हैं। अगर हम चरवाहे हैं तो हम हमारी चरवाहे की जो भेड़ें हैं, उन भेड़ों को हम लोग कैसे सिखा सकते हैं कि कैसे वो एक अच्छी भेड़ या एक अच्छी भेड़ के गुण में अपना जीवन यापन कर सकती है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 3 से लेकर 6 आयत और 14वीं आयत। इतने में से हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में से। तो हम लोग निकाल लेंगे पहली आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसकी 3री आयत, 4, 5, 6 और 14वीं आयत में हम लोग सीखेंगे। प्रियो, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो ज़रूर बाइबल को निकालिएगा और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएगा, क्योंकि ये ऐसी पुस्तक है जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। आप जहाँ हैं वहाँ से कहीं और परमेश्वर आपको कई गुना अधिक ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। भले आपकी लाइफ में परेशानी होंगी, दुख तकलीफ होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको लिए चलेगा। एक अच्छे चरवाहे के जैसे परमेश्वर हम लोग को ले चल रहे हैं प्रियो। हमारा उद्धार का मार्ग वो है। हमें परमेश्वर, हम जहाँ हैं, जहाँ उसकी चढ़ में है, उसमें से एक अच्छे चरागाह में लिए चल रहे हैं। तो क्यों ना हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग भी निभाएं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग भी जाने कि हमें क्या करना है। एज ए भेड़, एज ए शीप, हम लोग को क्या करना है, व्हाट इज़ आवर क्वालिटीज़ एज ए शीप। तो हम लोग आज सीखेंगे कि भेड़ के रूप में हमारी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हम लोग स्ट्रेट वे जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसकी 3री आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और वह बाहर ले जाता है। ओके, यहाँ पर लिखा है, भेड़ों के बारे में लिखा है, वो है भेड़ें उसका शब्द सुनती है। प्रियो, अगर हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर की शीप हैं, तो हम परमेश्वर से जो वाणी आती है, परमेश्वर की जो आवाज़ आती है, उसको हम सुनेंगे।
वी विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हम लोग बहुत बार अदर चीज़ों में हमारा माइंड जो है, हमारा कान जो है आउटवर्ड बाहरी जो आवाज़ें हैं उसमें रहता है, और जो परमेश्वर की आवाज़ आती है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको हम सुन नहीं पाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम लोग परमेश्वर की भेड़ें हैं तो हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। शब्द सुनती है किसके? परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, प्रभु यीशु अच्छा चरवाहा है। हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी आवाज़ को हम पहचाने कि वो क्या कह रहा है हमसे, वो हमको कहाँ बुला रहा है। तो फर्स्ट जो गुण है वो है भेड़ें उसका शब्द सुनती है। आई बिलीव आपको ये जो फर्स्ट जो गुण होना चाहिए था वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा है वो है 10:4, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे हो लेती है। फिर नॉर्मली जो राजस्थान से मुझे देख रहे होंगे या कोई जहाँ पर शीप पाली जाती है और चरवाहे होते हैं वहाँ के लोग, तो आप जानते हैं जो चरवाहा है वो आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। प्रियो, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए हमारा गॉड है, परमेश्वर है, हमारा पिता है। फिर हम उसको फॉलो कर रहे हैं या किसको फॉलो कर रहे हैं? हम किसके पीछे जा रहे हैं? हम नेम, फेम, स्टेटस, पोजीशन, धन, दौलत, हम किसके पीछे जा रहे हैं? आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे चरवाहे के पीछे पीछे हमें जाना है। दूसरा जो हमारा गुण होता है वो है चरवाहे के पीछे पीछे चलना, चरवाहे के पीछे पीछे जाना, चरवाहे के पीछे पीछे हो लेना। प्रियो, आई बिलीव आप इस दूसरे पॉइंट को भी समझ गए होंगे और हमें क्या करना है वो आप जान गए होंगे, क्योंकि पहला जो था वो हमने बोला कि उसकी आवाज़, उसके शब्द को सुनता है। दूसरा, हम लोग उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तीसरा जो गुण है उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे उस 10:5। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। पराये मतलब दूसरों के शब्द नहीं पहचानती है। प्रियो, किसके शब्द जानती है? चरवाहे के, अच्छे चरवाहे के, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को जानते हैं। दूसरे जो लोग हैं उनके या दूसरे चरवाहे हैं उनकी आवाज़ को वो नहीं पहचानती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को ललचाएगी। जादू टोना हो सकता है, धागे बंधवाना हो सकता है, पेड़ पौधों को पूजना हो सकता है, मूर्ति पूजा हो सकती है, नारियल तोड़ना हो सकता है, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना हो सकता है, अदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन हम लोग जो हैं परमेश्वर की भेड़ें हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना अच्छा चरवाहा मान रहे हैं, तो हम उस दुनिया में नहीं जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के पीछे जाएंगे। हम दुनिया के जो अदर पराया जो चीज़ है, जो अपना नहीं है, जो पराया है, उसको नहीं पहचानेंगे। प्रियो, हम लोग सिर्फ परमेश्वर की चीज़ को पहचानेंगे। भले हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, पराई चीज़ें आ जाए जो गॉड की नहीं है, जो परमेश्वर की नहीं है, जो यीशु की नहीं है, अगर बहुत सारी पराई चीज़ें आ जाए लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उसको हम पहचानेंगे नहीं, उसको हम लोग कुछ टाइम नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम किसको देंगे? परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। हम लोग और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है उसको हम लोग सीखेंगे 10:14 में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो प्रियो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत प्रकार का बाइबल वचन है प्रियो, जो हमें अपने अंदर से बूस्ट करता है, हमें अपना आत्मविश्वास, हमारा जो विश्वास है परमेश्वर पर, उसको बढ़ाने में मदद करता है, हमारे भरोसे को बढ़ाता है। यहाँ पर लिखा है, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। क्या अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, अपने आप को प्रश्न कीजिए, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं?
क्या हम प्रभु यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं? कितना जानते हैं प्रभु यीशु के बारे में? प्रभु यीशु के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे बेस्ट थिंग है रीड द बाइबल। बाइबल पढ़ना है हमें, बाइबल समझना है, पवित्र शास्त्र को समझना है। आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर prayer and in the presence of God we will come to know more and more about God। हम लोग परमेश्वर के बारे में जानेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे तो परमेश्वर का और हम अनुभव करने पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन आज हम सबको ये बता रहा है कि हमारे क्या गुण होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, हम में क्या क्या गुण होने चाहिए, हम कैसे उसके साथ रह सकते, उसके शब्द को पहचान सकते, उसको हम लोग उसके पीछे पीछे चल सकते हैं, उसको कैसे हम जान सकते हैं प्रियो। वो हम सबको जानता है, हम सबको नाम लेकर बुलाता है। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर को कहाँ तक जानते हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश की है? ज़रा सोचिए, विचारिए। अगर नहीं तो आज से स्टार्ट हो जाइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थनाओं में जाइए। परमेश्वर ज़रूर हम सबको अद्भुत तरीके से हमारा जो अनुभव है उसको इंक्रीज़ करेगा, हमारी आत्मिक लाइफ को और आगे बढ़ाएगा और हम परमेश्वर को अपने आमने सामने एक जीवित परमेश्वर के रूप में अनुभव करने पाएंगे। तो सबको एक बार और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे वचनों को सुनने के लिए।